चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसके अंदर हिंदू मुस्लिम खेलना चाहते हो, ये आपका मकसद है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। हमको हिंदू मुस्लिम नहीं खेलना है, हमें हिंदुस्तान में शांति चाहिए, हर व्यक्ति यहाँ पे सुरक्षित चाहिए, यहाँ किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं चाहिए। सरकार फेलियर हो रही है, सरकार जिम्मेदारी ले। बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से 47 में ये नारा था, फिर 47 में चले गए। 47 में नारा था, 2014 के बाद में बात क्यों नहीं होगी? 47 में क्यों भाग रहे हो? दोस्तों, आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को तो जानते ही होंगे। पुष्पेंद्र जी देश के अच्छे वक्ताओं में से एक हैं। पुष्पेंद्र जी बीबीसी के पत्रकार रह चुके हैं और उन्होंने अपनी पत्रकारिता जीवन के 18 साल पाकिस्तान में पत्रकारिता करते हुए गुजारे हैं। उनके इस राज को बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और अनुराग भदौरिया के बीच डिबेट में हुई तनातनी का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पुष्पेंद्र जी ने अनुराग भदौरिया की कायदे से धुलाई की है। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सवाल सबसे पहले अनुराग भदौरिया से ही है। अनुराग जी, ये जो बटेंगे तो कटेंगे से हरियाणा के जो नतीजे आए, उसने एक बात तो साबित कर दी कि ये फॉर्मूला हरियाणा के चुनाव में हिट हो गया और आप इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन फ्लॉप हो गया इस फॉर्मूले के आगे। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति हो और सत्ता मिल जाए। देखिए, सत्ता पाने के लिए, महज सत्ता पाने के लिए आप आपस में लोगों को बांट देना चाहते हैं, महज सत्ता पाने के लिए। तो मतलब ये सत्ता हमारे लिए इतनी प्यारी हो गई कि हम हिंदुस्तान भूल गए। हिंदुस्तान सबसे बड़ा है या सत्ता सबसे बड़ी है? हिंदुस्तान होगा तो सत्ता भी होगी, लेकिन सिर्फ कोरी सत्ता पानी है, किसी कीमत पे पानी है, तो ये तो ठीक नहीं है ना समाज के लिए। समाज में आपको राजनीति करनी तो बीजेपी कहती है आप भी तो बांटने का काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पीडीए के जरिए, आप जातीय जनगणना के जरिए क्या कर रहे हैं? जातीय जनगणना बांटने का काम नहीं है। जातीय जनगणना से आपको इस बात का पीडीए हमने इसलिए फॉर्मूला नारा दिया है, जो समाज के अंदर में जो दलित वर्ग जो पीछे छूट गया है, जो पिछड़े हैं वर्ग के लोग जो पीछे छूट गए, उनको कैसे न्याय मिले, समाज की मुख्य धारा में कैसे शामिल हो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। सर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे दरअसल देश को बांटने का फॉर्मूला है, जोड़ने का नहीं। आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं। देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए, आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए जरूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, यह बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको सबको बांट दें। हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देते हैं। हमने कहा धर्म के नाम पे, आपके मन में चोर था, मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म की बात होनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं, मतलब आपके मन में चोर है। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते तो 1942 में आप कहां थे? जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहां थे? आपने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप। तब नहीं बताएंगे, आप तब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं।
मुलायम आपकी हमारी सुनिए, जिंदगी भदौरिया जी, बदल जाएगी। सुनिए, आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी सुनिए, 10 सेकंड पुष्पेंद्र जी, फिर मैं दूसरे के एक बात बताइए, टीवी डिबेट के लिए काफी है भदौरिया साहब? जी। नहीं, आपने आप यहाँ नफरत भी ये की शुरू बात कर बोले दिया। तो मैंने नहीं, आपको नहीं, टोका। मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूँ भाई। फिर ये इस्लाम में आ गए, फिर आप मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप? आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम मैंने नहीं लिया। बोला, आप ही बोले हिंदू भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, इनके फंक्शन में आया हूँ। आप टेलीविजन में जो भदौरिया बहस जी, करने वाले भदौरिया जी, हैं, आप नहीं, सुनिए, नहीं, सुनिए, बात सुनिए। नफरत की बात नहीं ना नहीं, हो। आप मुझे मत बताइए क्या नफरत भदौरिया है। बांटने की नहीं, बात आप क्यों? मत बताइए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं हम हैं सब एक हिंदुस्तानी। हैं। भाई, आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप और नहीं है। तो मैंने मैंने आपको नहीं आपको मानता, सर्टिफिकेट कब आप दे रहा नहीं हूँ? मानता आपको मैं। भदौरिया जी, आप सुनिए, भदौरिया जी, हो गया। हिंदुस्तान, आप दिन मैं भर फख्र टेलीविजन से पे कहता हूँ, शिवम, शिवम से मेरा सवाल। कोई मैं मतलब फख्र से भदौरिया कहता हूँ जी, हिंदुस्तानी। भदौरिया जी, आप हो गया। बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया एंकर जी, साहब, भदौरिया जी आपने हो गया। मुझे अब इस किस्म दूसरों की- को भी सुनिए, बस इस- यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं, नहीं, मैं नहीं। सुन रहा हूँ। but- नहीं सुन पा रहे हिंदुस्तानी हैं। हूँ, मैं शिवम, फख्र से कहता शिवम हूँ। से मेरा सवाल है। बहुत शिवम, हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई शिवम, मैं मेरा टेलीविजन सवाल- डिबेट करने नहीं आया हूँ। जी बोलिए। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखो डिबेट करने नहीं आया हूँ, जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजन पे नहीं, नहीं, जो आप बांटते हैं दिन भर, उसके अरे वो भाई, नहीं उस- चलेगा। आप- समाज तो रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक में जाके, टेलीविजन पे क्या पकड़ रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप पर बीजेपी आरोप लगाती है, आपको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, आपको 20% वोट पूरा एक साथ चाहिए, आपको 80 में बंटवारा चाहिए। बीजेपी ये सवाल आप पर आरोप लगाती अब है। जवाब दे रहा हाँ। हूं। मुझे पूरे 100 चाहिए, पूरे 100 के 100 चाहिए, पूरा हिंदुस्तानी चाहिए मुझे। 80-20 बीजेपी करती होगी, हमारे लिए पूरे 100 है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, पुष्पेंद्र जी, हर पुष्पेंद्र व्यक्ति जी। मेरा है। पुष्पेंद्र जी, जो बात अनुराग कह रहे हैं, जिस बात की से हमने शुरुआत की थी कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कहा गया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के खिलाफ, वो एक नजीर है। उसको अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। आपको लगता है क्या हिंदुस्तान में भी वैसा हो सकता है या वैसी परिस्थिति है, इसलिए हमें जरूरत है कि जो है हम एकजुट रहें, उस तरह की ताकतें ना पनपने पाए? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में ना हो। भारत पहले बांग्लादेश देख चुका है और कोई बांग्लादेश में नई बात नहीं हो रही है। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान पड़ोसी की मदद से उस स्टेट में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, तब योगी जी ने कोई बयान दिया था, तब आरएसएस ने कोई बयान दिया था, तब बीजेपी ने कोई बयान दिया था, जनसंघ ने कोई बयान दिया था। एक तरफा इस देश में आप दो तरीके के निजाम इस देश में चल रहे हैं। सिखों के गुरुद्वारे में, गोल्डन टेम्पल में कोई एक आतंकवादी चला गया या आतंकवादी वहां छुप के चले गए, उस समय की सरकार ने गोल्डन टेम्पल के अंदर तोप तमंचे सब लगा दिए। और दूसरी तरफ चरारे शरीफ में जितने मुसलमान आतंकवादी चरारे शरीफ में बैठे थे, उनको बिरयानी दी गई। वहां नहीं गई अंदर फौज हमारे यहां। तो आम आदमी क्या सोचेगा इस देश में? क्या सोचेगा कि दो विधान चल रहे हैं? जिस संविधान की बात सुबह से लेकर शाम तक होती है और बहुत लोग कहते हैं कि संविधान बदला, संविधान तो पैदा होते ही बदल दिया गया था। जिस संविधान की बात आप कह रहे हैं, उस संविधान में से कितनी चीजें उसी वक्त बदल दी गई। और आज के संविधान की बात, ये सबसे बड़ा झूठ है भारत में कि ये संविधान सेकुलर है। लिखने से सेकुलर नहीं हुआ था। डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हुई थी, तब भी अंबेडकर ने मना किया था सेकुलर शब्द के लिए। लेकिन जब 76 में सेकुलर हो गया, तो मेरा सवाल थोड़ी देर के लिए, मान लिया कि भाई संविधान सेकुलर है, सब बराबर है। अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये क्यों बने हुए हैं? सबको बराबर का अधिकार है। फिर सच्चर कमीशन 3,500 करोड़ का क्यों बना हुआ है? सच्चर कमीशन से सिर्फ मुसलमान के बेटी बेटे को आईएएस बनाने के लिए पैसा क्यों है? क्या ब्राह्मण का, दलित का, यादव का बेटा गरीब नहीं है? तो संविधान को सेकुलर बनाया, तब से संविधान कतई सेकुलर नहीं है। संविधान के होने के बावजूद भी इस देश की मेजॉरिटी से कहा जाता है तुम सेकुलर रहो, बाकी सेकुलर नहीं रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अनुराग भदौरिया रोज़ डिबेटों में अपनी इंसल्ट कराता रहता है। जो आता है वो अनुराग भदौरिया को पेल के चला जाता है, लेकिन अनुराग जी हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। भाई, कितना मुस्लिम तुष्टीकरण करोगे? अब देश की जनता तुम्हारे प्रोपेगेंडा को समझ चुकी है। बहुत दिन आपने लोगों को बेवकूफ़ बना लिया, अब आपकी दाल नहीं गलने वाली। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।